बिल्कुल हेमंत, हमारी टीम के भी शुरुआती 2 शेयर्स जो मिंडा इंडस्ट्रीज़ और मिंडा कॉप हैं, इनको हमने कल के खिलाड़ी से ही चुना है। और जिस तरीके से अब ओपन अप हो रहा है, टू व्हीलर कंपनियों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उसकी वजह से हमें लगता है इसमें खरीदना करिए। और मिंडा इंडस्ट्रीज़ जो है कई सेगमेंट ऐसे हैं, खासतौर पे स्विचेज़ में नंबर 1 कंपनी है, 45% मार्केट शेयर है इनका। और जैसे जैसे ये टू व्हीलर के मार्केट ओपन होंगे, इसको बड़ा फ़ायदा होगा। मिंडा कॉप में भी हार्नेस जो वायरिंग सिस्टम होती कार की, उसमें भी इसके पास 35% मार्केट शेयर, और सारे जो बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो इसके क्लाइंटेल हैं। अब प्रमाण के तौर पे आप देखिए, कल बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आए, बेहतर नतीजे दिख रहे हैं, जबकि पिछले 3 महीने काफ़ी बुरे गए थे। और कंपनी की जो आउटलुक है, उनको ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हैं, फैक्ट्रियाँ उनकी चल रही लेकिन फुल कैपेसिटी पे नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें अब पटरी पे आती हुई दिख रही हैं और नतीजे काफ़ी इनकरेजिंग है। 120-160 रुपये का डिविडेंड भी दिया गया, 120 रुपये का। तो मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आ रही हैं, और इसीलिए ऑटो शेयर खास तौर पे आपको मजबूती दिखा रहे हैं और ऑटो एंसिलरी मजबूती दिखा रही हैं, और उसमें से भी टू व्हीलर विशेष तौर पे, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म और बहुत बना तो बाइक्स की बिक्रियाँ बहुत होती हुई दिखेंगी आपको इसमें, क्योंकि कोई शक नहीं लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो हमें लगता है इसीलिए हमने मिंडा और मिंडा इंडस्ट्रीज़ को रखा है और बजाज ऑटो को नतीजों के आधार पर खरीदारी सलाह की। तो शुरुआती 3 खिलाड़ी मेरे ये होंगे। बिल्कुल, देखिए बजाज ग्रुप की कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। अच्छी तेजी कल हमने देखा बजाज फाइनेंस में देखने को मिली, और आज बजाज ऑटो का नंबर है। लेकिन मुझे लगता है कि आज पीएसयूज़ के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, डिफेंस वाले पीएसयूज़ के ऊपर। देखिए, ये बात मैंने आपको 2 दिन पहले भी कही थी और आपसे कहा था कि ये हफ्ता जो है वो इन पीएसयूज़ के नाम हो सकता है। सरकार ने जिस तरह से बड़े रिफॉर्म्स किए हैं पीएसयू सेक्टर के लिए और डिफेंस कंपनियों के लिए, देखिए ये बहुत ही बढ़िया खबर है। और जिस तरह से सरकार ने देखिए कहा, वित्त मंत्री जी ने इसी शनिवार को जो बीत गया, कि हम चाहते हैं कि भारत में ही डिफेंस कंपनियां एक काम करें और भारत से ही ये डिफेंस के उपकरण और कल पुर्जे खरीदे जाएं। और देखिए अब 2 दिन बाद क्या हुआ, कल देर शाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीब 26 डिफेंस आइटम को ओके किया है और कहा है कि ये भारत से ही खरीदे जाएं। तो वो नोटिफिकेशन क्योंकि कल देर शाम आया है, उसके चलते आज मुझे लगता है कि डिफेंस के शेयर फोकस में रहने वाले हैं, और खास तौर पर वो डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी जिनके पार्ट्स को दरअसल मंजूरी दी गई है। तो मैंने ट्वीट किया है, वो सारे के सारे लिस्ट बहुत लंबी है और थोड़ी टेक्निकल है वो लिस्ट, तो लिस्ट के बारे में मैं नहीं आपको अभी यहाँ पर बता रहा, लेकिन जो पूरा लब्बो लबाब है वो ये है कि बहुत सारी शिप बिल्डिंग से जुड़ी हुई कंपनियां, कुछ एरोप्लेन से जुड़ी हुई कंपनियों के कल पुर्जे जो हैं वो भारत में ही खरीदे जाएंगे। देखिए ये एक बढ़िया खबर है, इसीलिए देखिए शिप बिल्डिंग वाली कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ से देखिए सामान खरीदा जाएगा और ये कंपनियों को फायदा होगा। धीरे धीरे करके देखिए लिस्ट और बढ़ेगी, और याद करिए एक नेगेटिव लिस्ट भी आने वाली है, उसके ऊपर भी फोकस होगा। तो मुझे लगता है सरकार ने सबसे पहले देखिए अगर काम किया है किसी एक सेक्टर के लिए तो डिफेंस के लिए किया है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सरकार बहुत सीरियस है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। अगर आप सोचिए ओवरऑल पूरे जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें कौन से सेक्टर का एफडीआई बढ़ा है, केवल और केवल डिफेंस का ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई बढ़ाया गया। इसीलिए ये सेक्टर मेरे दिल के करीब है और मुझे लगता है ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। फिर गार्डन रीच में तेजी होगी, साथ ही कोची शिपयार्ड के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं देखिए उस पूरी सूची में जो दरअसल बीईएल बनाती है, और लंबी लिस्ट है, आगे विस्तार से जब हम बात करेंगे मुनाफे की तैयारी में तब आपको बताऊंगा, लेकिन एक लंबी लिस्ट है उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो भारत से ही खरीदे जाएंगे। और देखिए एक बात और कही है सरकार ने उस नोटिफिकेशन में, और वो बहुत काम की है, चाहे महंगे भी हों प्रोडक्ट्स कोई बात नहीं, लेकिन यहीं से खरीदेंगे, विदेशी कंपनियों से नहीं लिए जाएंगे। ये एक बहुत ही देखिए अच्छी बात है। तो मुझे लगता है बीईएल जैसे स्टॉक्स और अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये 3 डिफेंस की कंपनी और साथ में डिपेंडेबल भी बता देता हूं, और वो भी डिफेंस का स्टॉक है और वो है BEML, और पिछले कई दिनों से देखिए हमारी टीम में शामिल रह चुका है और मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट इसके ऊपर 1000 रुपए का है। वो 1000 का टारगेट आने में वक्त लगेगा, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं देखिए वहां जाता हुआ आपको नजर आएगा, और मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छी रैली आगे चलकर आपको देखने को मिलेगी, और इस खबर के चलते तो और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जो बाकी के रिफॉर्म्स भी उठाए गए थे उसमें माइनिंग और कोल के में कमर्शियल माइनिंग अलाउ करने की खबरें जो थी वो भी देखिए BEML के लिए बढ़िया बात है, और धीरे धीरे करके देखिए ये भी कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है और आर्मी के लिए भी
भी बनाती है देखिए, तो ये वो स्टॉक है जो आपको आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। 625 के टारगेट के साथ अप्रोच करें इसको भी। तो 4 डिफेंस की कंपनियां, कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, BEL और BEML के ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूं नीरज। नहीं, बिल्कुल सही है, और डिफेंस में जिस तरीके काम किया गया उससे इनको फ़ायदा होगा भी। मेरी टीम के अगले खिलाड़ी में है स्पाइस जेट और इंडिगो। देखिए, कल खबर ये आई कि 25 तारीख से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को कुछ सेक्टर्स के लिए चलाने की तैयारी हो गई और SOP बन रहा है। ये इसलिए इनकी अच्छी खबर है क्योंकि जहाँ पे ज़ीरो है, एकदम ठप है, वहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स कुछ सेक्टर्स में चलेंगी। इसके साथ ही इनको विदेश में जो इवैक्यूएशन के लिए लगाया गया उसमें भी फ़्लाइट चलाएंगी ये। तो जहाँ एकदम बंद पड़ी वहाँ पे कुछ इनको फ़ायदा होगा, कम कैपेसिटी में चलेंगी। अगर 180 की कैपेसिटी तो हो सकता है 100 लोग ही चलें उसमें, लेकिन फिर भी खड़ी रहने से बेहतर कि इसमें चलेगी। तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में एक तेज़ी बनेगी। फिर भी मैं राइडर के लिए बोल रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, ट्रेडिंग ही करिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। कैसे पैन आउट होगी पता नहीं किसी को, लेकिन चूंकि शुरुआत हो रही है 25 तारीख से, बुकिंग 1 तारीख से ऑलरेडी कंपनियां लेना शुरू कर चुकी हैं, तो एविएशन शेयर आज अच्छी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, बहुत बढ़िया गेंस आपको ट्रेडिंग होंगे। तो इसीलिए स्पाइस जेट और इंडिगो में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। डिपेंडेबल के तौर पे जुबिलेंट फूड है। कल इसके रिजल्ट्स आए, नतीजे जितनी उम्मीद लोगों को लग रही थी कि एकदम लॉकडाउन है, बंद है, बड़ा दिक्कत हुई होगी, उतनी नहीं हुई है। और कंपनी ने होम डिलीवरी या डिलीवरी के जरिए अपने आप को सस्टेन कराया है और होपफुल है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि उसकी डिलीवरी अब और सुव्यवस्थित होती जा रही है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, और किसी भी जगह आपको कभी भी ये नीचे दिखे तो इसमें आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड में भी खरीदारी की सलाह। बहुत सही कहा आपने, बहुत कमेंट्री इतनी गजब की है नीरज। आप ये कह रहे हैं कि 938 स्टोर्स इनके खुले हुए हैं इस समय। अच्छा, एक और बड़ी बात है, देखिए लैंडलॉर्ड्स के साथ ये अपने रेंट का रीनेगोशिएशन कर रहे हैं, और ये वो थीम है जो मैं आपको पिछले कई दिनों से बैंक्स के लिए भी देखिए कह रहा हूँ और बाकी रिटेल कंपनियों के लिए भी कह रहा हूँ। जब हमेशा से लैंडलॉर्ड कमांड करते थे कि भाई हम इतना ही आपसे किराया वसूलेंगे, लेकिन ये वो समय है जब अब रीसेट होगा ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स और क्लॉज, तो लैंडलॉर्ड्स के साथ जो रेंट का रीनेगोशिएशन होगा और वो जो कम होगा उससे इनकी अच्छी खासी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती हुई नजर आएगी। तो इस समय ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे दुख वाले समय में देखिए लैंडलॉर्ड्स भी जो हैं वो अपने अच्छे किराएदारों को, जिन्होंने अच्छे समय में समय पर किराया हमेशा से चुकाया है, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो रेंट रीनेगोशिएशन, तो नीरज चर्चा ये चल रही है 10 से 25% तक देखिए रेंट्स रीनेगोशिएट हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो ये वो थीम है जिसके ऊपर अब आपको की नज़र होनी चाहिए। मुझे लगता है ये लैंडलॉर्ड्स के लिए थोड़ी सी खराब समय है, लेकिन उन रिटेल कंपनियों के लिए ये बढ़िया खबर है। आपका डिपेंडेबल हो गया नीरज? क्या हो गया? चलिए तो ब्रेक ले लेते हैं। मेरा डिपेंडेबल था, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे हमारा फ्री शेयर कौन सा और हमारा पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। तो आपका डिपेंडेबल ही मेरा कैप्टन चॉइस होगा, अब तक तो मुझे देखकर यही नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से।